क्या हक अदा करेगा जमाना हुसैन का? अब तक जमीन पे कर्ज है सजदा हुसैन का, झोली फैलाकर मांग लो मोमिनो, हर दुआ कबूल करेगा दिल हुसैन का। दोस्तों, आज हम किस्सा ए करबला का पार्ट 1 शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक बात का आपको खास ध्यान रखना है कि खानदान अहले बैत में कितने फर्द हैं, कितने लोग हैं, उन सब के नाम आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि हम जिस इस्लाम को मानते हैं उसकी हमें मुकम्मल जानकारी होना चाहिए, और ये भी कि उन लोगों ने कितनी कुर्बानियां दी हैं। आज भी अगर कोई गैर मुस्लिम भी उनकी हकीकत को जान जाएगा तो तुरंत उसकी आंखों से गम के आंसू निकल आएंगे और जुबान से एक ही वाक्या निकलेगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दाहु व रसूलुहु। आज जो मेरे गैर मुस्लिम भाई हैं, उनके दिलों में जो नफरत की लहर दौड़ रही है, हम मुस्लिमों को चाहिए कि उनको प्यार से समझाया जाए कि अगर इस्लाम के बारे में सही जानकारी चाहिए तो उन लोगों की जिंदगी के बारे में कम से कम एक बार तो पढ़ ले, जिन्होंने अपनी जान माल कुनबा खानदान सब कुछ इस्लाम की खातिर निछावर कर दिया और हक के रास्ते को हम लोगों तक पहुंचाया। उसके बाद खुद फैसला करें कि क्या सही है और क्या गलत। जब 60 हिजरी में हजरत अमीर मुआविया का इंतकाल हुआ और यजीद, जिसके लिए वह अपनी जिंदगी ही में बैत ले चुके थे, उनका जानशीन हुआ। तख्ते हुकूमत पर बैठने के बाद उसके लिए सबसे अहम मसाला हजरत इमाम हुसैन, हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर और अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाहु अन्हुम की बैत का था, क्योंकि इन हजरात ने यजीद की वली अहदी को तस्लीम नहीं किया था। अलावा अजी इन हजरात से यजीद को यह भी खतरा था कि कहीं उनमें से कोई खिलाफत का दावा न कर दे और ऐसा न हो कि सारा हिजाज मेरे खिलाफ उठ खड़ा हो। और हजरत इमाम हुसैन के दाब ए खिलाफत की सूरत में इराक में बगावत का सख्त अंदेशा था। यजीद के पेशे नजर सबसे बड़ा मराला अपनी हुकूमत की बका और तहफ़्फ़ुज़ का था, इसलिए उसने उन हजरात से बैत लेना जरूरी समझा। चुनांचे उसने वलीद बिन उकबा गवर्नर मदीना को अमीर मुआविया की वफात की खबर दी और साथ ही उन हजरात से बैत लेने के लिए सख्त ताकीदी हुक्म भेजा कि अब्दुल्लाह बिन उमर और इब्ने जुबैर को बैत के लिए इस तरह पकड़ो कि जब तक बैत न कर लें मुतलक न छोड़ो। अभी तक अहले मदीना को अमीर मुआविया की वफात की खबर न थी। वलीद यजीद के इस हुक्म से बहुत घबराया, क्योंकि उसके लिए उसकी तामील बहुत मुश्किल थी और उसके अंजाम को भी अच्छी तरह समझता था। उसने अपने नायब मरवान बिन हकम को बुलाया और उससे इस मुआमले में मशवरा तलब किया। मरवान संग दिल और सख्त मिजाज था। उसने कहा, मेरी राय यह है कि उन तीनों को इसी वक्त बुलाएं और बैत का हुक्म है। अगर वह बैत कर ले तो बेहतर, और अगर वह इनकार करें तो तीनों का सर कलम कर दो। अगर तुमने ऐसा न किया तो जब उनको वफात मुआविया की खबर मिलेगी, यह तीनों एक एक मकाम पर जाकर मुद्दई खिलाफत बनकर खड़े हो जाएंगे, फिर उन पर काबू पाना सख्त मुश्किल हो जाएगा। अलबत्ता इब्ने उमर को मैं जानता हूं, उनसे तवक्को कम है। वह जिदाल व किताल करना नहीं चाहते, सिवाय इसके कि यह अम्र खिलाफत खुद ब खुद उनको दे दिया जाए। इस मशवरा के बाद वलीद ने उन तीनों हजरात को बुला भेजा। उस वक्त इमाम हुसैन और अब्दुल्लाह बिन जुबैर दोनों मस्जिद नबदी में थे, और वह वक्त भी ऐसा था कि उसमें वलीद किसी से मिलता मिलाता न था। कासिद ने उन दोनों को अमीर का पैगाम दिया। उन्होंने कासिद से कहा, तुम चलो, हम अभी आते हैं। इब्ने जुबैर ने इमाम से कहा, आपका क्या ख्याल है? अमीर ने ऐसे वक्त में, जबकि वह किसी से मिलते मिलाते नहीं, हमें क्यों बुलाया है? इमाम ने फरमाया, मेरा यह गुमान है कि अमीर मुआविया फौत हो गए हैं और हमें इसलिए बुलाया है कि उनकी वफात की खबर आम होने से पहले वह हमसे यजीद की बैत ले लें। इब्ने जुबैर ने कहा, मेरा गुमान भी यही है। अब आपका क्या इरादा है? इमाम हुसैन ने फरमाया, चंद जवानों को साथ लेकर जाता हूं, क्योंकि इनकार की सूरत में हो सकता है कि मुआमला नाजुक सूरत इख्तियार कर जाए। चुनांचे अपनी हिफाजत का सामान करके वलीद के पास पहुंचे और मकान के बाहर अपने जवानों को मुतरय्यन कर दिया और उनसे कहा कि अगर मैं तुम्हें बुलाऊं या तुम सुनो कि मेरी आवाज बुलंद हो रही है तो फौरन अंदर आ जाना, और जब तक मैं बाहर ना आऊं यहां से हरगिज न सरकना। आप अंदर गए और सलाम के अल्फाज कहकर बैठ गए। वलीद ने आपको अमीर मुआविया की वफात की खबर सुनाई और यजीद की बैत के लिए कहा। आपने ताजियत के बाद फरमाया, मेरे जैसा आदमी इस तरह छुपकर बैत नहीं कर सकता, और न मेरे लिए इस तरह खुफिया बैत करना मुनासिब है। अगर आप बाहर निकलकर आम लोगों को और उनके साथ हमें भी बैत की दावत दें तो यह एक बात होगी। वलीद अमन और सुलह पसंद आदमी था। उसने कहा, अच्छा, आप तशरीफ ले जाएं। आप उठकर चले तो मरवान ने बहुत बेरहम होकर वलीद से कहा, अगर तुमने इस वक्त इनको जाने दिया और बैत न ली तो फिर उन पर काबू न पा सकोगे, तावक्त कि बहुत से लोग कत्ल न हो जाएं।
इनको कैद कर दो, अगर यह बैत कर लें तो खैर, वरना इनको कत्ल कर दो। इमाम यह सुनकर खड़े हो गए और फरमाया, ए इब्नु जरका, क्या तू मुझे कत्ल करेगा या यह करेंगे? खुदा की कसम तू झूठा है और कमीना है। यह कहकर आप तशरीफ ले आए। मरवान ने वलीद से कहा, तुमने मेरी बात न मानी, खुदा की कसम अब तुम उन पर काबू नहीं पा सकोगे। यह बेहतरीन मौका था कि तुम उनको कत्ल कर देते। वलीद ने कहा, तुम पर अफसोस, तुम मुझे ऐसा मशवरा दे रहे हो जिसमें मेरे दीन की तबाही है। क्या मैं सिर्फ इस वजह से नवासा ए रसूल को कत्ल कर देता कि वह यजीद की बैत नहीं करते? अगर मुझे दुनिया भर का माल व मता मिल जाए तो भी मैं उनके खून से अपने हाथों को आलूदा न करूं। खुदा की कसम, कयामत के दिन जिससे खूने हुसैन की बाज पुरस होगी वह जरूर अल्लाह के सामने खफीफुल मीजान होगा। मरवान ने कहा, तुम ठीक कहते हो, उसने सिर्फ जाहिरदारी के लिहाज से कह दिया था, वरना दिल में वलीद की बात को नापसंद करता था। वलीद के पास से वापस आने के बाद इमाम अली मकाम सख्त कश्मकश में मुब्तला थे। यजीद की बैत आपको कलबी तौर पर सख्त नापसंद थी क्योंकि वह नाअहल था और उसका तकर्रुर भी खुलफाए राशिदीन के इस्लामी तरीके इंतखाब के बिल्कुल खिलाफ और गैर शरई तौर पर हुआ था, बल्कि सर्व किसरा के तर्ज की पहली शख्सी हुकूमत थी। इसलिए आप एहतिजाजन उसके खिलाफ थे और दूसरी तरफ हालात इजाजत नहीं देते थे कि आप अलल ऐलान उसके खिलाफ आवाज बुलंद करें। उधर अब्दुल्लाह बिन जुबैर तरह तरह के हीलों से वलीद के कासिदों को टालते रहे और वलीद के पास न आए और दूसरे दिन मदीना मुनव्वरह से मक्का मुकर्रमा को निकल गए। वलीद का अमला सारा दिन उनकी तलाश में सरगर्दा रहा मगर वह न मिल सके। उधर शाम के वक्त फिर वलीद ने इमाम के पास आदमी भेजा। आपने फरमाया, इस वक्त तो मैं नहीं आ सकता और सुबह होने दो, फिर देखेंगे क्या होता है। वलीद ने यह बात मान ली और आपने उसी रात अपने अहल व अयाल और अजीज व अकारिब को साथ लेकर मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा की तरफ हिजरत का इरादा कर लिया। घर वालों को फरमाया कि तुम तैयारी करो और आप खुद मस्जिद नबवी शरीफ में रोजा ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिर हुए। नवाफिल अदा करके जूं ही चेहरे रसूल के सामने पहुंचकर दस्त बस्ता सलाम के अल्फाज अदा किए, बेसाख्ता आंखों से अश्क रवां हो गए। जवारे रसूल से दूरी और शहरे रसूल से जुदाई के गम अंगेज ख्याल ने आप पर रिकक्त तारी कर दी। यही वह शहर था जिसमें आपने उम्रे अजीज का अब तक बेशतर हिस्सा गुजारा था। बचपन से अब तक उसी शहर की पुरनूर फिजाओं और मुअत्तर हवाओं में रोज व शब का सिलसिला रहा था। यह शहर आपके नाना जान का शहर था। आप इस गुलशन रसूल के महकते फूल थे। अब इस शहर में आपका रहना मुश्किल हो गया था। इसी शहर में आपकी वालिदा माजिदा का मदफन था। आपके भाई इसी शहर में आराम फरमा थे। उस वक्त इमाम पाक की क्या कैफियत होगी। वह रोज़े रसूल पर अपने जज्बात व एहसासात का इजहार कर रहे थे। नाना जान के रूबरू अपना अहवाल बयान कर रहे थे। जब वापस आए तो हजरत मोहम्मद बिन हनफिया ने आपसे कहा, भाई, मैं तुमसे ज्यादा किसी को महबूब और अजीज नहीं रखता और तमाम खल्के खुदा में किसी को इसका मुस्तहिक नहीं समझता कि उसके साथ आपसे ज्यादा खैर ख्वाही करूं। लिहाजा मेरा मशवरा यह है कि जहां तक हो सके आप यजीद की बैत और किसी मखसूस शहर के इरादा से अलग रहें और देहात और रेगिस्तान में कयाम करें और लोगों के पास अपने कासिद भेजकर उनको अपनी बैत की दावत दें। अगर वह लोग बैत कर लें तो आप उस पर अल्लाह का शुक्र करें और अगर वह किसी और शख्स पर मुत्तफिक हो जाए तो उससे आपके औसाफ व कमालात और फजीलत में अल्लाह कुछ कमी और कुछ फर्क न आने देगा। मुझे खौफ है कि इन हालात में अगर आप किसी मखसूस शहर या किसी मखसूस जमात के पास जाएंगे तो उनमें इख्तिलाफ पैदा हो जाएगा। एक गिरोह आपके साथ होगा और दूसरा आपके खिलाफ। फिर उन दोनों में जंग व जिदाल की नौबत आएगी और सबसे पहले आप उनके नेजों का निशाना बनेंगे। ऐसी सूरत में एक मुअज्जज और शरीफ तरीन शख्स जो बलिहाज हस्ब व नसब इस सारी उम्मत से बेहतर है, उसका खून सबसे ज्यादा अर्जां हो जाएगा और उसके अहलव अयाल को जलील किया जाएगा। यह सुनकर आपने फरमाया, भाई, फिर मैं कहां जाऊं? मोहम्मद बिन हनफिया ने कहा, मक्का। अगर वहां आपको इत्मीनान हासिल हो जाए तो कोई ना कोई सबील पैदा हो जाएगी और अगर इत्मीनान हासिल ना हो तो फिर रेगिस्तानों और पहाड़ों की तरफ चले जाएं और एक मकाम से दूसरे मकाम की तरफ मुंतकिल होते रहें और लोगों के बदलते हुए हालात देखते रहें। फिर आप किसी न किसी नतीजा पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि जब वाकयात सामने आ जाते हैं तो राय बहुत ज्यादा सही हो जाती है। आपने फरमाया, भाई, तुमने खैर ख्वाही और शफकत फरमाई है। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह तुम्हारी राय दुरुस्त और मुवाफिक साबित होगी।
ये कहकर आप यजीद बिन मुजरक के यह अशार बतौर मिसाल पढ़ते में दाखिल। इमाम आली मकाम मदीना मुनव्वरह को छोड़ते वक्त जब अपने नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अनवर पर हाजिर हुए होंगे और सलात व सलाम अर्ज करके रुखसत व इजाजत तलब की होगी, उस वक्त आपकी क्या कैफियत हुई होगी? बिलाशुबह दीदे खून बार ने अश्के गम की बारिश की होगी। कल्बे हजी सदम ए जुदाई व फिराक से घायल हो रहा होगा और लब्बों पर यह अल्फाज होंगे। कंधों पर चढ़ाकर खेलाने वाले नाना, आगोशे रहमत व मोहब्बत में लेकर लोरियां सुनाने वाले नाना, माथे रुखसार और लब्बों को चूमने वाले नाना, ए मेरे नाज उठाने वाले नाना, आज मेरा हाल देखिए, मैं गमगीन व परेशान हूँ, अश्कबार हूँ, इसलिए कि आपका यह मुकद्दस शहर छोड़ रहा हूँ, वह शहर जो मुझे सबसे ज्यादा अजीज और महबूब है। लेकिन मैं क्या करूं, मेरा यहाँ रहना दुश्वार हो गया है, मैं जा रहा हूं, मुझे इजाजत दीजिए। और इधर रोज़े अक़दस में नाजों से पालने वाले नाना जान हुजूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की क्या हालत होगी। यह तसव्वुर दिलों को पाश पाश कर देता है। यह दिन कैसा दिन था, सख्त रंज व अलम का दिन था कि नवासे नबी जिगर घोष ए अली, नूर दीद ए जहरा, सुरूर कल्ब हसन मुज्तबा जा रहा है और हमेशा हमेशा के लिए जा रहा है। अलबत्ता आप मक्का मुकरमा की तरफ चल पड़े। रास्ते में हजरत अब्दुल्लाह बिन मुतिया से मुलाकात हुई। उन्होंने आपको मैं अहल व अयाल मदीना मुनव्वरा से जाते हुए देखकर पूछा, मैं आप पर फिदा हो जाऊं, आप कहां तशरीफ ले जा रहे हैं? फरमाया, फिलहाल तो मक्का मुकर्रमा जा रहा हूं, वहां जाकर अल्लाह ताला से इस्तिखारा करूंगा कि कहां जाऊं। अब्दुल्लाह ने कहा, अल्लाह आपको खैर व आफियत से रखे और हमें आप पर फिदा करे। जब आप मक्का पहुंच जाएं तो कूफा का हरगिज इरादा न फरमाएं, क्योंकि वह एक मनहूस शहर है। वहीं आपके वालिद माजिद शहीद हुए और वहीं आपके भाई हजरत हसन को बेयार व मदद छोड़ दिया गया और उन पर बर्छी का वार किया गया। करीब था कि वह जाम बहक तस्लीम हो जाते। आप मक्का ही में रहें, उसको न छोड़ें। आप अरब के सरदार हैं, अहले हिजाज आपके बराबर किसी को नहीं समझते। हर तरफ से लोग आपके पास आएंगे। जब आप मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए तो आपके मक्का मुकर्रमा पहुंचने की खबर सुनकर लोग झूक दर झूक आपके पास आने लगे और जियारत का शर्फ हासिल करने लगे। हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर भी मक्का ही में थे, वह भी आपके पास आते जाते। अहले मक्का को आपके आने की बहुत खुशी हुई थी। वह आपके दीदार पुर अनवार से अपने दीदा व दिल को रोशन व मुनव्वर करते हुए कह रहे थे। कूफा हजरत अली करमल्लाहु वजहहू के शियों और मुहिब्बों का मरकज और गढ़ था, इसलिए कि आपने अपने अहद खिलाफत में दारुल खिलाफा मदीना मुनव्वरह से मुंतकिल करके कूफा में कायम किया था। लिहाजा आपके सब मुहिब वहीं जाकर आबाद हो गए थे। यह अमीर मुआविया के जमाना में भी इमाम आली मकाम की खिदमत में कूफा तशरीफ आवरी की दरख्वास्तें भेज चुके थे। अब जब अहले कूफा को हजरत मुआविया का इंतकाल करना और इमाम आली मकाम और अब्दुल्लाह बिन जुबैर और अब्दुल्लाह बिन उमर का बैत यजीद से इनकार करना मालूम हुआ तो कूफा के तमाम शिया सुलेमान बिन सरदुल खजामी के घर जमा हुए। मोहम्मद बिन बशर हमदानी का बयान है कि तमाम शिया सुलेमान बिन सर्द के घर जमा हुए और मुआविया के मरने का जिक्र करके सबने अल्लाह का शुक्र किया। फिर सुलेमान बिन सर्द ने सबसे कहा कि मुआविया हलाक हो गया है और इमाम हुसैन ने यजीद की बैत से इनकार किया है और मक्का चले गए हैं और तुम लोग उनके और उनके बाप के शिया हो। बस तुम खूब जान लो कि अगर तुम उनके मददगार बन सकते हो और उनके दुश्मनों से जंग कर सकते हो तो उनको लिखो, और अगर तुम्हें अपनी कमजोरी और बुजदिली का अंदेशा हो तो उनको धोखा न दो। सबने कहा, नहीं, हम उनको धोखा नहीं देंगे, बल्कि हम उनके दुश्मनों से जंग करेंगे और उन पर अपनी जानें निसार करेंगे। जब ये खबरें अहले कूफा को पहुंची, शियाने कूफा सुलेमान बिन सर्द खजामी के घर में जमा हुए, हमद व सनाए इलाही बजा लाए और दरबार फौते मुआविया व बैत यजीद में गुफ्तगू की। सुलेमान ने कहा, मैं जबकि मुआविया मर गया और इमाम हुसैन बैत यजीद से इनकार करके मक्का मुअज्जमा चले गए और तुम उनके शिया हो और उनके पिदर बुजुर्गवार के शिया हो, अगर जानते हो कि उनकी नुसरत कर सकोगे और यह जान व माल उनकी नुसरत में कोशिश कर सकोगे, एक अरीजा उनकी खिदमत में लिखकर यहां बुला लो, और अगर उनकी नुसरत में सुस्ती व काहिली करोगे, ये जान लो कि शर्त नेक ख्वाही और मुताबियत की बजा आवरी न करोगे तो उनको फरेब न दो और हलाकत में न डालो। शियों ने कहा, जब हजरत उस शहर को अपने नूरे कदम से मुनव्वर करेंगे, हम सब बकदम इखलास उनकी खिदमत में हाजिर हो के उनसे बैत करेंगे और उनकी नुसरत में जांफशानी और दुश्मनों से हिफाजत में कोशिश करेंगे। अलबत्ता 12,000 खतूत कूफा के हजरत इमाम हुसैन के पास पहुंचे। मज़ामीन का खुलासा यह है कि आप जल्द अज जल्द कूफा तशरीफ लाएं।
मसंदे खिलाफत आपके लिए खाली है। सुमिनीन शियों के अमवाल और उनकी गर्दनें आपके लिए हाजिर हैं। सबके सब आपके मुंतजिर और मुश्ताक़े दीद हैं। आपके सिवा कोई हमारा इमाम व पेशवा नहीं है। आपकी मदद के लिए यहाँ लश्कर मुहैया व हाजिर है। नौमान बिन बशीर हाकिम कूफा दारुल इमारात में बैठा है। हम जुमा व ईदैन की नमाज पढ़ने नहीं जाते। जब आप तशरीफ लाएंगे हम उसको कूफा से निकाल देंगे। आखिरी खत आने के बाद इमाम आली मकाम ने उनको जवाब लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह खत हुसैन बिन अली, शियों मोमिनो, तुमने सब खतूत में मुझे लिखा है कि हमारा कोई इमाम नहीं, बहुत जल्द हमारे पास तशरीफ लाइए। खुदा आपकी बरकत से हिदायत करे। वाजह हो कि मैं फिल वक्त तुम्हारे पास अपने बिरादर अम व महल एतमाद मुस्लिम बिन अकील को भेजता हूँ। अगर मुस्लिम मुझे लिखें जो कुछ तुमने मुझे खतूत में लिखा है, बम शवरा उकलाव दानायान व शराफ व बुजुगान कौम लिखा है, उस वक्त मैं बहुत जल्द इंशाअल्लाह तुम्हारे पास चला आऊंगा। इमाम हुसैन ने हजरत मुस्लिम बिन अकील को तहकीके हाल के लिए एक खत दिया जो आपने अहले कूफा के नाम तहरीर फरमाया था, और फरमाया कि आप कूफा जाकर बजाते खुद बराह रास्त हालात का सही अंदाजा लगाएं और इत्तिला दें। अगर हालात साजगार होंगे तो मैं भी आ जाऊंगा, और अगर हालात दुरुस्त न हों तो वापस आ जाएं। अगरचे अकाबिर सहाबा किराम हजरत इब्ने अब्बास व हजरत इब्ने उमर व हजरत जाबिर व हजरत अबू वाकिद लैसी वगैरहुम हजरत इमाम की इस राय से मुत्तफिक न थे, और उन्हें कूफियों के अहद व मवासीक का एतबार न था। इमाम की मोहब्बत और शहादत इमाम की शोहरत उन सब के दिलों में इख्तिलाज पैदा कर रही थी, गोह कि यह यकीन करने की भी कोई वजह न थी कि शहादत का यही वक्त है और इसी सफर में यह मरहला दरपेश होगा। लेकिन अंदेशा मायने था। हजरत इमाम के सामने मसला की यह सूरत दरपेश थी कि इस इस्तिदा को रद्द करने के लिए उसे शरई क्या है। उधर ऐसे जलीलुल कद्र सहाबा के शदीद इसरार का लिहाज, उधर अहले कूफा की इस्तिदुआ रद्द फरमाने के लिए कोई उजे शरई न होना। हजरत इमाम के लिए निहायत पेचीदा मसला था, जिसका हल बजूज इसके कुछ नजर न आया कि पहले हजरत इमाम मुस्लिम को भेजा जाए। अगर कूफियों ने बदअहदी व बेवफाई की तो उजे शरई मिल जाएगा, और अगर वह अपने अहद पर कायम रहे तो सहाबा को तसल्ली दी जा सकेगी। अलबत्ता हजरत मुस्लिम अपने दोनों सगीरुस्सिन साहबजादों मोहम्मद और इब्राहिम को साथ लेकर कूफा पहुंचे। कूफा वाले मुंतजिर और चश्मे बराह थे। उन्होंने आपके आने पर बेपनाह अकीदत व मोहब्बत का इजहार किया। आपने मुख्तार बिन उबैदा सकफी और बकौल बाज इब्ने ओसजा के यहाँ कयाम फरमाया। मुहिब्बान अहले बैत बड़े जोशे अकीदत से बैत करने लगे, और बैत के वक्त बड़ी बड़ी कस्में खाते थे कि जान व माल कुर्बान कर देंगे और आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। इमाम मुस्लिम ने जब उनके जज्बाते अकीदत व मोहब्बत को देखा तो इमाम आली मकाम की खिदमत में अरीजा लिखा। इसमें हालात की इत्तिला दी और यह कि अब तक 18,000 आदमी बैत कर चुके हैं। आप जरूर तशरीफ लाएं ताकि मिल्लत इस्लामिया को यजीद के नापाक तसल्लुत से निजात मिले और लोग इमाम बरहक और खलीफा आदिल व राशिद की बैत के शर्फ से मुशर्रफ हों और दीन हक की साइद हो। हजरत मुस्लिम के आने का चरथा और अहले कूफा का जोशे अकीदत से बैत करना, और दिन बदिन उनके जोश में इजाफा देखकर यजीद के हामियों अब्दुल्लाह बिन मुस्लिम और अमारा बिन वलीद ने यजीद को इत्तिला कर दी कि इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की तरफ से मुस्लिम बिन अकील कूफा में आ गए हैं, और हजारों की तादाद में लोग उनके हाथ पर बैत कर चुके हैं, और नोमान बिन बशीर गवर्नर कूफा ने उनके खिलाफ अब तक कोई कहास कार्रवाई नहीं की, और न ही वह कोई इंसिदादी तदाबीर अमल में लाए हैं। लिहाजा अगर सल्तनत की बका मंजूर है तो फौरन उसका तदारुक किया जाए और सख्त कदम उठाया जाए, वरना फिलहाल इराक हाथ से जाता है। यह इत्तिला पाते ही यजीद सख्त गजबनाक हुआ। बस यहीं से करबला की जंग का आगाज हो जाता है। वीडियो में आगे क्या होता है किस्सा, एक करबला का पार्ट 2 देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और न्यू अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए।